बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी कचहरी के एक नए एपिसोड में खुशामदीद। मेरा नाम है कैवान हामिद। अवामी कचहरी होता है अवाम का प्रोग्राम, एक पब्लिक फोरम होता है। फ़ोन लाइन्स खुली होती हैं, व्हाट्सएप के मैसेजेस भी खुले होते हैं। इसके अलावा हम लाइव जा रहे होते हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी, और इसके अलावा इंस्टाग्राम और ट्विटर भी है हमारे सोशल मीडिया के फोरम्स, जिसके ऊपर आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं और बराह रास्त प्रोग्राम के अंदर आप शिरकत भी कर सकते हैं। सबसे जो कन्वेंशनल तरीका है वो है फ़ोन लाइन 41023557 हमारा नंबर है। प्रोग्राम के शुरू में ही मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम आप लोगों की कॉल्स, आप लोगों की कंप्लेंट्स, आप लोगों की शिकायतों के साथ साथ जो सजेशंस हैं उनको नोट करते करते ये प्रोग्राम आगे बढ़ता है। सही मानों में एक अवामी प्रोग्राम है जिसमें हम आवाम की नुमाइंदगी भी करते हैं और आवाम के जो सारे प्रायोरिटी भी जो सारे मसले मसाइल हैं उनको हाईलाइट करते हैं। और हाईलाइट करके भला हम क्या करते हैं, एक मीडिया चैनल होने के नाते हम जिम्मेदारी का मुजाहरा इस तरह करते हैं कि जो इंतज़ामिया है, इंतज़ामिया तक आपकी बात सिर्फ पहुँचाते नहीं हैं, उसके आगे भी फॉलो अप करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर उस पर कितना काम हुआ है, किस तरीके से काम हुआ है, किस जिम्मेदारी के साथ उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। इस इंतज़ामिया के साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि हर इदारा जो साथ इसके अंडर आ जाता है अम्ब्रेला के, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको प्रोग्राम के अंदर शरीक करें एंड उनसे सवाल जवाब का सिलसिला हम आगे लेके चलें। मेरे पास कुछ अपने सवाल भी होते हैं, लेकिन साथ साथ ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है जो आप लोग की कॉल्स और आप लोग के मैसेजेस के ज़रिए हमें सवाल मिलते हैं या सजेशंस मिलती हैं। आज के प्रोग्राम के अंदर थोड़ा बहुत हम फ़र्क करेंगे फॉर्मेट को। वैसे हम इंतज़ामिया से एक रिप्रेजेंटेशन प्रोग्राम के अंदर प्रेजेंट रखते हैं, हम हमेशा उनकी नुमाइंदगी करते हैं। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, मुख्तलिफ रीजन्स, मुख्तलिफ जोन्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर हिमसेल्फ, उसके अलावा हमने पुलिस से भी शिरकत करवाई प्रोग्राम के अंदर। हमारे साथ एसपी साहब भी बैठ चुके हैं ऑपरेशंस के, उसके अलावा हमारे साथ डीएसपी साहब बैठ चुके हैं फ्रॉम इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस। उसके अलावा फूड और बेवरेज का भी जो आ जाता है डिपार्टमेंट, उसको भी हमने कवर किया है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट जी तालीमी इदारे, उसके हवाले से भी हमने इंतज़ामिया को साथ लेके चले हैं और उनके जो हेड्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को, प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस के, उनको भी हमने प्रोग्राम में बुलाया एक दफ़ा। ये सारी चीज़ें जो आवाम से रिलेटेड हैं, जो न्यूज़ में भी आ रही हैं, जो लोकल लेवल पे भी हैं, सिटी लेवल पे भी हैं और इवेंचुअली नेशनल लेवल पे भी हैं, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। आज के प्रोग्राम के अंदर हमने 2-3 महीने के अंदर इंतज़ामिया से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर मुख्तलिफ सवाल जवाब का सिलसिला करते करते काफ़ी सब्जेक्ट और काफ़ी एवेन्यूज़ को कवर किया। लेकिन आपने नोटिस किया होगा, अगर आपने पहले ये प्रोग्राम देखा हो, कि मैंने हमेशा मेंशन किया है कि आगे हम फॉलो अप भी लेते रहेंगे। वीकली बेसिस पे तो हम फॉलो अप लेते रहते हैं और जो हमारे न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स होते हैं, जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो खबरें होती हैं, उसके अंदर हम मेंशन करते रहते हैं कि इंतज़ामिया क्या कर रही है, स्पेशली जो दारुल हुकूमत है उसकी इंतज़ामिया क्या कर रही है। लेकिन हम आज ज़रा एक बड़े लेवल पे रिव्यू लेंगे और आज एक बड़े लेवल पे एक फ़ीडबैक लेंगे, एक फॉलोअप लेंगे। और फॉलोअप लेने के लिए इंतज़ामिया से नहीं, न्यूट्रल पार्टी से हम पूछेंगे। और न्यूट्रल पार्टी वो है जो फील्ड में मौजूद है, न्यूट्रल पार्टी वो है जो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, फील्ड में जाके आवाम से भी बात कर रही है, इंतज़ामिया से भी राब्ते में है और वो न्यूट्रली बता रहे हैं कि एक्चुअली कितना काम हो रहा है, कितना नहीं। इंतज़ामिया से अगर पूछे तो ऑब्वियसली बड़ी जेन्युइन सी बात है कि थोड़ा सा बायस अपनी तरफ से होगा, उन्होंने अपनी अच्छा फेस सामने दिखाना है। अवाम से अगर पूछे तो कभी कभार कुछ ज़्यादा ही एग्जैजरेट करके मसले मसाइल बता दिए जाते हैं, जब इतना वो बड़ा मसला होता है नहीं, कभी बार गलत भी बता दिए जाते हैं मसले मसाइल। लेकिन जो रिपोर्टर्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने दोनों से रब्ता रखना है, दोनों साइड ऑफ द स्टोरी सामने रखनी है और रिपोर्ट करनी है, डेस्क की तरफ लेके आनी है। उसी पे पैकेज भी बनता है, उसी पे खबर भी बनती है और हमारा जो डेस्क है, न्यूज़ डेस्क और जो हमारी जो स्क्रीन है, इवेंचुअली इन रिपोर्टर्स पे बहुत डिपेंडेंट है। तो हमारे जो फील्ड के वॉरियर्स हैं आज हमारी अवामी कचहरी में मौजूद हैं। इंट्रोड्यूस कराते हुए चलो, K2 टेलीविज़न के न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स की रिपोर्टिंग करते हैं एंड रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों एरियाज़ को कवर करते हैं। हमारे साथ मौजूद है ज़ैन हाशमी और आसिम रियाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप आज अवामी कचहरी में आए और आज एज एन एंकर मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ और आज आप एज ए गेस्ट भी बैठे हुए। लेकिन गेस्ट के साथ साथ बड़ा ज़रूरी है कि आप दोनों की जो फील्ड में जिम्मेदारी रहती है, आउट एंड अबाउट रहते हैं आप दोनों एंड आपकी लोगों से मुलाकात भी रहती है एंड थोड़ी बहुत तू मैमे भी होती है रिपोर्टिंग के अंदर, थोड़ी बहुत झड़प भी हो जाती है, ज़रा टेंस माहौल भी हो जाता है। लेकिन ओवरऑल फील्ड में रहने का एक ही फ़ायदा होता है कि हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट के हवाले से पता चलता है। तो सही जो कहते हैं ना, खबर की जो क्रस्ट होती है वो आप लोगों के पास होती है और जो कुछ आप डेस्क को आके बताएं हमें मानना पड़ता है। तो इतनी आप दोनों के पास कंट्रोल होती है एक चैनल की स्क्रीन के हवाले से।
हम अवामी कचहरी के अंदर आप दोनों को तो जैसे पता है कि हम इंतज़ामिया की नुमाइंदगी भी कर रहे होते हैं, इंतज़ामिया का बीच में रखते भी हैं, हम बहुत अच्छी भी उनकी साइड दिखाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तनकीद भी करते हैं, जो नहीं हो रहा उस पर प्रेशर भी डालते हैं। हम अगर आज सिर्फ इस्लामाबाद की बात नहीं करेंगे, पिंडी और इस्लामाबाद दोनों की बात करेंगे। जैन, आपने पिंडी को भी बहुत ज़्यादा कवर किया हुआ है, पिंडी की क्राइम रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा आपने की हुई है। आसिम, आपने दोनों एरियाज़ को कवर किया हुआ है और मुख्तलिफ नौइयत की रिपोर्टिंग आपने की हुई है, बल्कि आप पब्लिक आए के अंदर आवाम से भी बहुत ज़्यादा रब्ता रखते हैं। एंड उसके अलावा अहवाल भी आपने किए हैं, न्यूज़ पैकेजेस एंड रिपोर्टिंग भी आपने की है, एंड लाइटर नोट पे भी रहे हैं और कुछ काफ़ी क्रिटिकल इश्यूज़ में भी आप अंदर रहे हैं। आपसे शुरू करूँगा मैं कि अगर इस्लामाबाद की हम बात करें, यहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी जी हमारा कैपिटल है जी, ऑब्वियसली पूरे मुल्क का। इस्लामाबाद की इंतज़ामिया, इस्लामाबाद की पुलिस के हवाले से वैसे कहा जाता है कि मॉडल पुलिस है, मॉडल इंतज़ामिया है। हमारे डीसी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नज़र भी आ रहा है, सोशल मीडिया पे भी तारीफ़ें होती हैं, लेकिन साथ साथ उसी तरीके से फिर उम्मीदें भी बढ़ती रहती हैं। साथ साथ एक रिपोर्टर होने के नाते आपने इनके डीसी साहब के तौर में भी काम किया है, मुख्तलिफ इंतज़ामिया को भी आपने नोटिस किया है, रावलपिंडी को भी आप देख रहे हैं। आपको वक्त के साथ साथ क्या फ़र्क कोई महसूस हो रहा है, या फिर अभी भी काफ़ी कमी बेशी है, अभी भी काफ़ी खामियां हैं, या फिर जिस तरीके से सोशल मीडिया पे चीज़ें आ रही हैं वैसी ही हैं? रिपोर्टर के नज़रिए से बताइए। कैवान भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें जो है अवामी कचहरी में बात करने का मौका दिया। असल जो हक़ाइक़ हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है, उस हवाले से अगर बात कर लें तो आपने बात की है डीसी साहब की, और डिप्टी कमिश्नर साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमें एक्टिव नज़र आते हैं। अगर ट्विटर पे देख लें या किसी भी जगह पर अगर उन तक कोई बात पहुँचे तो उस पर वो नोटिस करते हैं, लेकिन नीचे अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा फुकदान हमें इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से नज़र आता है। जो ग्राउंड के अंदर चीज़ें हो रही हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा, और अवामी जो शिकायत हैं, क्योंकि हमारे जो प्रोग्राम है आपका, इसका नाम अवामी कचहरी है, तो यहाँ पे बात जो है वो अवाम की हो रही है। तो जहाँ पर अवाम की हक तलफी या जहाँ पे अवाम का हक जो है वो लिया जा रहा है, उस हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत से शुकूक व शुबात जो हैं वो अभी भी फील्ड के अंदर जो है वो मौजूद हैं, और अवाम के जो गिले शिकवे हैं ज़िले इंतज़ामिया के साथ, जैसे कि अभी आपने बात की, तो मैं एक इलाके का जिक्र करता चलूँ। आपको पता है कि बरी माम के पास जो है वो मलपुर का इलाका है। मलपुर के इलाके में AC सेक्रेटेरिएट अनिल सईद साहब ने जो है वो 2 रोज़ 3 रोज़ कबल जो है वो एक ऑपरेशन किया है, और एक घर को जो है वो मसमार किया गया है। अच्छा। और एक ही ख़ानदान के दूसरे घर को भी जब मसमार करने की कोशिश की है तो उसकी सिर्फ एक दीवार गिराई गई है, और उनके जो लड़के थे 2-3 वो आगे घर के खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि आप हमारे ऊपर से बलडोज़र जो है वो चलाएंगे, तब जाके ये घर आप मसमार करेंगे। जब हम वहाँ पर गए, हमने वहाँ पर जाके लोगों से जब बात की, मुतासरीन से हमने बात की कि क्या वजह है कि अगर तो इंतज़ामिया का काम है कि अगर इंतज़ामिया ने कोई गैर कानूनी तजावज़ात अगर मसमार करने हैं तो वो सारे जितने अड़ोस पड़ोस के घर हैं वो भी उसकी जद में आने चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ा सा देखा कि हमें इंतजामिया की जो कार्रवाई है वो थोड़ी एक तरफा नजर आई। तो जो हमसे लोगों ने वहां पे बात की, उन्होंने ये कहा है कि जी हमारे साथ ये जो है वो हमारी जाती दुश्मनी है, जिसकी बिना पर हमें जो है वो सियासी मुखालफत का निशाना बनाया जा रहा है। अच्छा, क्योंकि हमने अगर हमारे जो ये जगह है, हम लोग यहाँ पे आबाई लोग रह रहे हैं, हमारे आबाओ अजदाद ने यहाँ पे जो है वो ये जगह ली है, एक अरसा एक दहाइयों से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। अगर हम लोग इलीगल बैठे हैं तो हमें कोई नोटिस किया जाए, जबकि इंतजामिया आपको पता है कि कहीं भी CDA अगर नाजायज़ तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करता है तो पहले बाकायदा तौर पे नोटिस किए जाते हैं, उनको आगाह किया जाता है कि हम लोग जो है वो ऑपरेशन करेंगे, अगर कोई रिहायशी घर बना है तो उसको खाली किया जाए। जबकि यहाँ पर हमने आज जब हमारी टीम ने वहाँ पे विजिट किया तो ऐसी हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आई। दाएँ बाएँ 10-10 मीटर के फासले पे, 20-20 फुट के फासले पे घर मौजूद हैं, लेकिन एक ही ख़ानदान के 2 घरों को वो मसमार करना समझ से बाला तरह था। बाकायदा आप हमारे प्रोग्राम में हमारे नाजरीन को उन लोगों की बात भी दिखाएंगे, क्योंकि हमारा काम है। यहीं से आगे लेके चलते हैं बात। आपने जैसे जिक्र किया कि लोगों ने जो मेंशन किया है, लोगों ने जो वहाँ कमेंट्स दिए, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन नाजरीन ये मत समझिएगा कि टेलीविजन पे आके हम एक साइड पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और दूसरी साइड की स्टोरी नहीं आपको सुनाएंगे। अवामी कचहरी है, इसमें इंतज़ामिया की रिप्रेजेंटेशन होती है। इस प्रोग्राम में नहीं तो हम अपनी न्यूज़ में अपनी रिपोर्ट्स के ज़रिए हम इंतज़ामिया का भी मौक़िफ़ लेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो इस एरिया के हैं उनका भी मौक़िफ़ लेंगे। हम दोनों साइड ऑफ द स्टोरी सामने रखेंगे कि सच्चाई क्या है। अगर ज़्यादती हुई है तो वो भी सामने आनी चाहिए, अगर इसके अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई कुछ कन्फ्यूजन हुई है तो उसको भी हम सामने रखेंगे। लेकिन वहाँ का जो वाक़े का जो जिक्र कर रहे हैं आसिम, वहाँ के लोगों ने क्या बात की है, चलिए आपको दिखाते हैं। बात यह है कि असल लोग कितने ने रहने वाले हैं, असा पेमेंट ने कागज़ नाल दे सा, ठीक है,
जो लोग बहुत से जमीना वेचियां ने उन्होंने डेरे खलते वो किराए ले रहे CDA को और वो खैर जो वो सब उस खलते जो सा लोग इतने गरीब लोग रहना लिया डंगरियां बकरियां डंगर रखे उन्होंने जड़ा दे रही है। इमरान खान ने नहीं आख्या कि जाके गरीबा लोगों को तंग करो बाल लिहाजा असा गरीबा लोगों पर सान किया गया तंग असा की ना करो जिन्हें बाहर ने इनको पेमेंट ने कागज पूछो किसी को पेमेंट ने कागज है या नहीं। ये ग्रां दुश्मनी है जो ऐसे वाउट क्रिएट है बने वो अपने अपने बदले ले रहे। भाईजान ये मसला सिर्फ सियासी इंतकाम हुआ। ये आमिर कैनी साहब MNA PTI के हैं, उनके मकान के पास गरीबों के मकान कराए गए हैं। आमिर कैनी के मकान क्यों बचा है? सिर्फ वो PTI का MNA था। देखो टोकटाली में सब बंदे कश्मीर से हैं, पख्तून हैं, उनके मकान नहीं कराए गए। इनकी जो वालदा है वो हमसे है, उनकी वालदा की पेमेंट CDA से ली है उन्होंने, उनका हक बनता है। सिर्फ एक PTI के चमचा है जिसका नाम है रफ़ीक मुगल, मैं नाम बता दूँ, सब उसने चमचागिरी की है, हालांकि उसकी काम नहीं करना चाहिए। ये PTI के सपोर्टर थे, हम तो PP वाले हैं। साफ बात करें, हमारी भी गली 20 फुट की है, उन्होंने नहीं बनाई। कहते हैं जी हमारे पास फंड नहीं है। तो रफ़ीक मुगल के हमारी पंजाबी जबान के कारण चुल्हे पके कितने ने, उन्हें तो फंड है सी, सारे फंड को नहीं। ये बहुत बड़ी ज्यादती है, इनके साथ ज्यादती की गई, इनसे अजाला किया जाए। लिहाजा इंतजामिया से रिक्वेस्ट है इनको ये मकान गिरा है, इनको आप क्या करके दें जी। ज्यादती हुई है, कानून जड़ा ना सारे एक जो होना चाहिए ना, समझ गयो। बाकी मकान किसा ने नहीं टाया, ने कोई डेरा नहीं टाया, इन्हें सिर्फ इन्होंने आके टाया। बाकी जो खलते उन्हें भी दबो छोड़ना, उन्होंने क्यों नहीं टाने ने, बाहर ने कितनी दुनिया है। इस हवाले से ये कहेंगे कि ये दुश्मनी के बेस पर मकान इनका गिराया गया है। बाकी टोटल मलपर जो है अनलीगल है, नई वादी भी हुई है, इनका दुश्मनी के बेस पे सियासी बेस पे गिराया गया है मकान। और अंदर जो इनका सामान है वो भी इनको नोटिस भी नहीं दिया गया, उसके अलावा इनका मकान गिराया गया है। अगर इनका मकान गिराना ही था इनको नोटिस देना चाहिए था। दूसरा डेरा इनका बना हुआ वो भी इनका ही गिराया है, अगर गिराना था तो दोनों इन्हीं के ही गिराने थे। जी आप लोगों ने सुना, लोग कह रहे हैं कि बाकी मकान जो खड़े हैं वो भी गिराने चाहिए थे अगर इलीगल है। सिर्फ ये 2 मकान क्यों गिराए गए हैं और नोटिफिकेशन क्यों नहीं दी गई है? लोगों के ये जी गिले हैं, ये खदशात आ रहे हैं इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के हवाले से। हम सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रखेंगे डिस्कशन को, इस तरह के और भी बड़े वाक़यात आते हैं, इस तरह के और भी बड़ी कन्फ्यूजन्स आती हैं। कभी कभार कब्ज़े जो होते हैं वो ख़ानदानों के बीच में लड़ाई के बेसिस बन जाती हैं, उस लड़ाई के बेसिस पे और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी हो जाती हैं। जब कब्ज़ों की बात हो और स्पेशली जब आप इस्लामाबाद की हदूद की बात करें तो इसमें ज़्यादा इसी तरह के केसेस मिलते हैं कि आपस में ख़ानदानों के ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। फिर जो इलीगल एरिया पे जो डेवलपमेंट हुई होती है, नोटिफिकेशन के ज़रिए फिर जाके उसका एक पूरा प्रोसेस होता है कि उसको वहाँ से फिर हटाया जाए और उनको कॉम्पनसेट किया जाए या फिर किसी तरीके से उनको रिलीफ भी दी जाए अगर वो इलीगल एरिया में हैं भी। लेकिन यहाँ कहा यह जा रहा है कि ये एक जी रिवेंज लिया गया है, एक लड़ाई है, ये दुश्मनी के बेसिस पे हुई। ये बहुत बड़े इल्ज़ाम है और इन इल्ज़ामात के अंदर इंतज़ामिया भी अगर इन्वॉल्व हो रही है, हुकूमत का भी अगर कोई नुमाइंदा इन्वॉल्व होता है तो उनका फ़र्ज़ इतना बनता है कि अपनी सफाई पेश करे, बताएं कि असल बात क्या है एंड टेलीविज़न पे आके बताएं ताकि उतनी ही तसल्ली हो जिन लोगों को लग रहा है कि उनके साथ ज़्यादती हुई है। ज़ैन आपकी तरफ आ जाते हैं, पिंडी की बात करते हैं स्पेसिफिकली। हम ऑब्वियसली इस्लामाबाद की हद तक महदूद नहीं रखेंगे इस बात को। मैं अक्सर औकात जब इस्लामाबाद की इंतज़ामिया के किसी भी अफसर के साथ बैठता हूँ और अवामी कचहरी में बैठता हूँ तो एक सवाल बीच में आ ही जाता है कि कुछ ना कुछ अगर यहाँ गलत हो रहा है या फिर यहाँ कुछ सही नहीं हो रहा तो उसका कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार रावलपिंडी भी है। आई मीन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं तो रावलपिंडी से आ रही हैं, स्मगलिंग का कोई मसला है तो रावलपिंडी से आ रहा है। ये सारी चीज़ें कहा जाता है कि जी रावलपिंडी से मसला शुरू होता है और वहाँ से जी आ रहे होते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है कि ये सारी इस्लामाबाद के सारे मसलों की जड़ क्या रावलपिंडी में ही है? मेरा मतलब है पहले तो कैवान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम के तवस्सुत अवामी कचहरी की वजह से कई लोगों के जो है मसाइल हल होना शुरू हो गए, जिनकी सुनवाई नहीं हो पा रही थी। वो टेलीफोनिक लाइन पे जब यहाँ पर DC साहब या इंतज़ामिया का अफसरान कोई भी यहाँ पर मौजूद था तो उनकी वजह से जो है काफ़ी लोगों को। लेकिन जो अब आप बात कर रहे हैं कि पिंडी और इस्लामाबाद क्योंकि ट्विन सिटी हैं, जब वहाँ पर जो थाना है पीरवदाई का और सब्ज़ी मंडी, ये दोनों थाने क्योंकि मुलिका है और IGP रोड जो है उसको ना पिंडी वाले एक्सेप्ट करते हैं ना इस्लामाबाद वाले एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, क्राइम पिंडी में हुआ, वो दाखिल हो गया इस्लामाबाद में
अब जाहिर सी बात है अच्छा, इस पे जरा रोशनी डालिएगा, ये जो कह रहे हैं ना एक्सेप्ट नहीं करते, क्या मतलब एक्सेप्ट नहीं करते? मतलब वो देखें जब पुलिस क्या वाले उनके मैप में नहीं है, उनके नक्शे में नहीं है कि ये इस्लामाबाद है या पिंडी है? बिल्कुल 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 वो इसी तरह कह देते हैं कि ये देखें ये रोड के इस पार वाला जो हिस्सा है अच्छा। ये इस्लामाबाद में है, वो वाला हिस्सा है। हालांकि ये पुलिस अफसरान को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस शख्स की स्नैचिंग हुई है, जिसके साथ कोई ऐसी वारदात हुई है, उसको वक्ती तौर पर ट्रीट किया जाए। और वक्ती तौर पर देखें वायरलेस जो है वो पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद का सेम है, ठीक है। अगर पिंडी से डकैती हुई है तो वहाँ से वो मुतल्लिका ऑफिसर एक वायरलेस चला सकता है, तो इस्लामाबाद वाले जो है वो एक्टिव हो जाएं, वो उस मुलजिम को जो है पकड़ने के लिए अलर्ट हो जाए, लेकिन ये नहीं होता। दूसरी बात ये कि देखें अभी इस वक्त क्योंकि TLP के बाद CPO अब्बास हसन यूनुस जो है वो रावलपिंडी से चेंज हुआ है, RPO भी चेंज हुए, बल्कि पूरे पंजाब से कह लें तो तमाम अफसरान जो है वो चेंज हुए। अब्बास हसन यूनुस साहब जो थे उन्होंने काफ़ी हद तक काम बहुत अच्छे किए, लेकिन जो उनके इल्म में आ जाते थे, और कुछ ऐसे काम भी थे जो उनकी इल्म में नहीं आते थे, वो रह जाते थे। रावलपिंडी का थाना है एयरपोर्ट, वहाँ पर कुछ रोज़ कबल जो है 2 मोटरसाइकिल सवार उन्होंने पकड़े, क्योंकि उन दिनों जो है एहसन यूनुस साहब के दौर में जो है वो बहुत ज़्यादा चोर डकैत पकड़े जा रहे थे। तो वो 2 अपना मोबाइल शॉप पे काम करने वाले लड़के थे। ये मैं खुद पूरा वाक़या जो है वो नोट कर चुका हूँ, देख कर आ चुका हूँ। उनके ऊपर उन्होंने 14 मुकदमा डाल दिए चोरी के। देखें अब नीचे वाले जो लोग हैं उन्होंने अफसरान से आशीर्वाद हासिल करने के लिए, खुशनुदी हासिल करने के लिए, उन्होंने जो यंगस्टर थे, जो बच्चे थे, मतलब छोटी छोटी जगहों पर जो है वो मोबाइल का काम कर रहे थे, उनके खिलाफ जो है वो 14 FIR, मतलब 14 डकैती की FIR उन्होंने दर्ज कर दी। उनका तो मुस्तकबिल तबाह बर्बाद कर दिया। उसके बाद उन्होंने कई जगहों पे दरख्वास्त दी, CPO के ऑफिस में दी, RPO के ऑफिस में भी दी, लेकिन जो CPO ऑफिस में बुलाने वाले जो होते हैं लोग, वहाँ पर जो बैठे हुए वो भी अपने मनपसंद लोगों को बुलवाते हैं, जिनकी कोई सिफारिश होती है। जिसकी सिफारिश नहीं है वो नहीं आएगा, वो उस अवामी कचहरी में नहीं पहुँच सकेगा। सुनने में तो ये आ रहा था अक्सर टीवी प्रोग्राम्स में भी हम देखते हैं कि अब इस निज़ाम में थोड़ी बहुत बेहतरी आ रही है। अब इतनी तादाद में इस तरह के मसले मसाइल नहीं होते जो मनपसंद के बेसिस पे होता है, सिफारिशों के बेसिस पे होता है। रिश्वत का एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। अब सुनने में आ ये रहा था कि ये कम हो गई हैं चीज़ें। देखिए सर, वो बात आपकी बिल्कुल बजाय कि कम हो गया, लेकिन वो सोशल मीडिया की हद तक। अच्छा। जब से ये सोशल मीडिया आया है, एक चीज़ अच्छी की जाती है वो तमाम ऐप्स के ऊपर अपलोड कर दी जाती है। अच्छा। क्या वो फेसबुक है, क्या वो ट्विटर है, क्या जितने भी ऐप्स हैं उन पर वो अपलोड करके जो है वो अपनी जितनी भी वो नाकिस कारकर्दगी होती है उस पर पर्दा डाल दिया जाता है। लेकिन आपका जो ये प्रोग्राम है इसमें तो डबल साइडेड जो है वो चीज़ों को किया जा रहा है। ऑनलाइन तरीके पर जो है वो लोग कॉल्स करके अपने मसाइल बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो जिनकी दादरसी नहीं हो रही, मतलब जो DC ऑफिस में भी जा रहे हैं उनका भी नहीं सुना जा रहा। इसी तरह देखें, ये शहर इक़्तिदार है इस्लामाबाद, यहाँ की इंतज़ामिया एक्टिव है क्योंकि पार्लियामेंट यहाँ पर मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर मौजूद है। अगर हम पिंडी की बात करते हैं तो पिंडी की आपको इंतजामिया एक्टिव नज़र नहीं ना आएगी। किसी भी जगह पे देख लें, किसी भी मौके पे देख लें। अच्छा, एक तो एक्टिव होता है ना कि अपनी जो भी कार्रवाइयाँ हैं उसको पब्लिसाइज करना, जो बड़ा ज़रूरी भी है, अब इस दौर में तो है। दूसरा एक्टिव होता है कि ऑन ग्राउंड एक्टिव है, लेकिन शायद इतनी ज़्यादा मार्केट नहीं कर रहे अपनी एक्टिविटी। नहीं, ऑन ग्राउंड पिंडी का क्या मामला क्या है? ऑन ग्राउंड भी जो है वो एक्टिव नहीं है, नहीं ना। हाँ, अच्छा। वो मार्केट्स में नहीं जा रहे, वो जो बचत बाजार हैं या जो सब्ज़ी मंडियां हैं वहाँ पर चेक एंड बैलेंस नहीं कर रहे। देखिए इस्लामाबाद के अंदर गुज़श्ता रोज़ मेरी DC साहब से भी इस्लामाबाद में बात हुई थी। उन्होंने कहा आपको इधर में काटूंगा, कॉलर ले लेते हैं फिर आगे लेके चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। राजा मुश्ताक बात कर रहा हूँ। जी मुश्ताक भाई बोलिए, क्या कहना चाहिए? सर बात ये कहना चाहता हूँ कि मैं राजकीमी से ज़िला कोल्डी से मेरा तलक है, तो हमारी बच्ची के साथ बड़ी जाती की है, कोई 2 लड़कों ने कहे, तो हमारी जो कोल्डी पुलिस है वो हमारे साथ कोई तावन नहीं करी। 2 महीने हो गए FIR काटी हुई है, तो हमारे से बहुत हम लोग गरीब बंदे हैं, हमारे से नजायज वो कर रहे हैं, ना ही तावन नहीं कर रहे हैं, ना ही सही। किस तरह तावन नहीं कर रहे, क्या कह रहे हैं आगे से? सर वो तावन नहीं कर रहे हैं सर। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी एक वाक़या उन्होंने अपना पर्सनल शेयर किया, लेकिन इसी वाक़े से एक बहुत बड़ा वाक़या है जो अभी हाल ही में हुआ है जी जी वो भी आ जाता है, जो एक ज़्यादती हुई है और हमारे ही एरिया के हदूद के अंदर हुई है। एंड हर आए दिन इस तरह की ज़्यादती के हवाले से बहुत ज़्यादा खबरें वायरल भी हो जाती हैं। एंड जिन लोगों को नहीं भी पता होता, नहीं भी पता होना चाहिए, उनको भी पता चल जाता है।
अब 5-6 साल पहले, अफसोस से कहना पड़ा कि 5-6 साल पीछे भी अगर ले जाएं आप, चले थोड़ा सा और कर लें, तो इस तरह की खबरों के बारे में इतना ज़्यादा मीडिया, सोशल मीडिया सेंसिटाइज नहीं होता था, इतने लोग उस पर डिस्कशन में नहीं आते थे। अब सोशल मीडिया तो ये चीज़ें आ गई हैं जो हम पहले तारीफ तो करते चले जी, सोशल मीडिया पे लोगों को पता चल रहा है, लेकिन अब इसका फ़ायदा नहीं हो रहा। अब तो हमें पता चल रहा है कि कितनी तादाद में ये चीज़ें हो रही हैं और रुक नहीं रही है। सोशल मीडिया पे आने के बाद या फिर टीवी पे भी आने के बाद या फिर इंतज़ामिया के साथ गुफ्तगू करने के बाद भी लोग डर के मारे पीछे नहीं हो रहे। ये हरकतें अभी भी हो रही हैं, ये कार्रवाइयाँ अभी भी हो रही हैं, एंड माशरे की जो एक ये बुरी शक्ल है बहुत खुल के सामने आ रही है। इसके पीछे कुछ अर्सा पहले जब मैं एंकरिंग करता था, जैन आसिम आप दोनों से मैं शेयर करूं कि तब मैं कहता था कि जी कार्रवाइयाँ तो इस तरह पहले भी होती थी, माशरे में इस तरह की हरकत पहले भी होती थी, हम शायद उतनी ज़्यादा रिपोर्टिंग, इतनी ज़्यादा बातें नहीं कर रहे थे इसके बारे में, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे खुद महसूस हो रहा है एक टीवी एंकर होने के नाते कि शायद कार्रवाइयाँ भी बढ़ ही रही हैं। इसका तो कोई अच्छा इफेक्ट ही नहीं हो रहा अवेयरनेस के चक्कर में कि भाई इन बुरी चीज़ों के बारे में हम जितनी बातें कर रहे हैं, जितना मना कर रहे हैं लोगों को, ये तो फिर भी बार बार वापस आ रही है। और इस तरह की जो जालिमाना हरकतें हैं, हमें हर दूसरे दिन एक प्रोग्राम करना पड़ रहा है इसके ऊपर। तो क्या एक्चुअली माशरे में ये बढ़ रही हैं चीज़ें, या फिर ये इधर बैठ के सिर्फ हम इक्का दुक्का को उठा के ही सिर्फ ये डिस्कशन कर रहे हैं? असल में बात यह है कि अगर पिछले 2-4-5 साल से अगर इस साल की निस्बत बात करें तो इन 1-2 सालों के अंदर इस तरह के वाक़यात अगर जुड़वा शहरों की बात कर ली जाए तो मैं समझता हूँ कि इनमें बेहद इजाफा हुआ है, इजाफा हुआ, ना कि ये कम हुए हैं। आप पिंडी के केसेस ले लें या इस्लामाबाद के ले लें तो केसेस जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें एक और भी चीज़ है, एक चीज़ हमने जो ग्राउंड के अंदर या फील्ड के अंदर हम लोग अक्सर देखते हैं कि बाज़ मकामात के ऊपर ये जो वाक़यात हो रहे हैं ये बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन बाज़ मकामात के ऊपर हमने ये भी देखा कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो है वो एक बाकायदा तौर के ऊपर एक गिरोह बड़ा मुनज़्ज़म है जो इस तरह की कार्रवाइयों में जो है वो मुलविस है। कि अब कोई खातून अगर किसी के अगेंस्ट जो है वो FIR कटवा रही है हरासमेंट की या ज्यादती की, अगर FIR दर्ज करवा रही है तो उसमें जो कहानी लिखी जाती है वो समझ से बालातर होती है। वो हमारे लिए बड़ी शॉकिंग होती है कि अभी रिसेंटली एक FIR हुई थाना नसीराबाद के इलाके में, तो मैं उस FIR को जब देखा उसमें जो कहानी लिखी हुई थी वो बड़ी अजीबो गरीब थी कि एक बंदे को हम जानते भी नहीं है, उसके साथ हम उससे लिफ्ट भी हमने ले ली, उसके साथ हमने सफ़र भी कर लिया और फिर उस बंदे ने हमारे साथ जो है वो गैंग रेप भी कर दिया। तो ये चीज़ें, इस पे भी जो है वो हमें सोचना चाहिए। इस्लामाबाद और पिंडी की इंतजामिया को जो है एक ज्वाइंट सेशन करना चाहिए इसके ऊपर कि इन चीज़ों को भी नोट करना चाहिए। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग जो है वो इसको औरत का जो कार्ड है उसको गलत तरीके से ले रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा मुनज़्ज़म ग्रोह इसका इंकशाफ है, इस पे हम वर्क भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसको जो है वो दिखाएंगे, अपने नाज़रीन को बताएंगे भी। ऐसे मुतअद्दिद कॉलर है, कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मुनीब बात कर रहा हूँ सर, इस्लामाबाद से। जी मुनीब बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? सर मलपुर के हवाले से बात करनी थी, जो घर गिराया गया उसमें सर ये टोटल एक साजिश है, ठीक है। राजा कुफैर उसने कानून का गलत इस्तेमाल किया, ठीक है। सरासर ज्यादती की गई है, PTI के कुछ लोग इसमें मुलव्वस हैं, ठीक है। और इन लोगों ने जो है ना नजायज जाके कोई मामला, कोई तरतीब नहीं थी, इन्होंने ऑपरेशन वहाँ पे किया सर। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एंड उसी बात पे मज़ीद उन्होंने रोशनी डाली है जो मेरे ख्याल से लोगों ने वहाँ जो खड़े हुए थे उन्होंने कमेंट भी दिए हैं। ये भी वही कह रहे हैं, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि वो आगे से क्लैरिफिकेशन दें, सफाई पेश करें, क्या सच्चाई है, क्या गलत है, क्या सही है। और अगर उनसे कहीं ना कहीं गलती हुई है, कोई गफलत हुई है, तो मेरे ख्याल से ये मानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जैन भाई ने पहले मेंशन किया कि अच्छे की खबर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आ जाती है, जहाँ गलतियाँ हो रही हैं वो नजर ही नहीं आ रही। ऐसे तो नहीं हो सकता कि कोई गलती नहीं हो रही। बिल्कुल ऐसा ही है। हमें इतना बड़ा एक इदारा है और इतने मुख्तलिफ इदारे उसके अंडर आ जाते, ऐसे तो नहीं हो सकते कि कहीं गलती नहीं हुई है, कहीं किसी से इंडिविजुअल बेसिस पे, पर्सनल बेसिस पे कोई गलती नहीं हुई है। हर कोई इंसान है, इंसान गलती का पुतला होता है, हर कोई ये जानता है। तो आपके इदारे के अंदर भी अगर किसी से गलती हुई है तो मेरे ख्याल से उसको हाईलाइट करके उसको भी एग्जाम्पल बनाना चाहिए कि ये गलतियाँ बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। लेकिन हाँ, बात सही है कि हमें अच्छा सब नज़र आ रहा है और अच्छा बहुत मार्केट हो रहा है, बड़ा पब्लिसाइज हो रहा है कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो बीच में गलतियाँ हो रही हैं और मानना पड़ेगा कि हो रही हैं, उसके बारे में क्यों नहीं बात हो रही है? उसके बारे में भी बात होनी चाहिए ताकि वक्त गुजर जाएगा, थोड़े अरसे के बाद हम कह रहे होंगे देखिए जी इतने अरसे से हो रही थी और किसी ने बात ही नहीं की इसके बारे में। तो ये भी बड़ा ज़रूरी थी। हमने इस वक्त वक्फे पे जाना है,
फिर वापस आते हैं, आप लोगों की कॉल भी लेंगे। फ़ोन लाइन में दोबारा बताता मैं चलूँ, 41022357 हमारा नंबर है, 051 लगाना ना भूलिएगा अगर आप इस्लामाबाद के भाई से कर रहे हो। और जी हाँ, इस्लामाबाद के भाई से भी अगर आपने कॉल करनी है, अपनी इंतज़ामिया के हवाले से, अपने एरिया के हवाले से कोई बात करनी है, तो बिल्कुल आप K2 टेलीविजन पर कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान का चैनल है, बल्कि पाकिस्तान के बाहर की भी नुमाइंदगी हम करते हैं, तो आप अपने इलाके के हवाले से भी मेंशन कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस पर भी फॉलो अप करें। उसके अलावा 0335488434 हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, ये भी नोट कर लें। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं अगर फ़ोन लाइन बिजी आ रही है। ये सब कुछ होगा एक छोटे से वक्फे के बाद। आप लोग देख रहे हैं अवामी की चेहरी। विल बी राइट बैक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू अवामी की चेहरी। मेरा नाम है कैवान हामिद। मेरे साथ बैठे हुए हैं जैन हाशमी और आसिम रियाज, जो रिपोर्टिंग करते हैं K2 टेलीविजन की न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के लिए। हम बात कर रहे हैं इंतज़ामिया की उन सारी कार्रवाइयों के ऊपर जो अच्छी भी हैं, लेकिन साथ साथ कुछ रोशनी डाल रहे हैं जिसमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, जिसमें कमी बेशी है, जिसमें थोड़ी सी गुंजाइश है, जिसमें मज़ीद वक्त गुजरने से पहले अगर कोई काम हो जाए तो जी अच्छी बात होगी, वरना कुछ अरसे बाद हम पिछली गुजरी हुई इंतज़ामिया को ज़िम्मेदार ठहरा रहे होंगे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो गुजरी हुई हुकूमत को भी हम ज़िम्मेदार ठहरा रहे होते हैं, तो गुजरी हुई इंतज़ामिया को भी हम फिर ज़िम्मेदार ठहरा रहे होंगे। हमने देख लिया है कि भी जो हुकूमत गुजर की है उसको भी अगर हम ब्लेम करें तो फ़ायदा कोई नहीं है। तो बेहतर है कि अभी से इश्यूज़ अगर हम एड्रेस करना शुरू कर दें, उनको हाईलाइट करना शुरू कर दें, जो अच्छा बुरा दोनों है उनको हाईलाइट करना उतना ही ज़रूरी है। ये सिर्फ नहीं हो सकता कि अब अच्छे को हाईलाइट करते रहें और जो बीच में गलतियां हो रही हैं, जो खामियां हैं, उनको हाईलाइट ना करें और उनको अंडर द कारपेट करें और पता ही नहीं चलेगा। किसी को पता तो चलेगा जी, हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के मोबाइल में कैमरा है और हर कोई एक रिपोर्टर बन ही जाता है जब कोई ऐसा वाक़या सामने आता है। अब हर कोई जो रिपोर्टर बन जाता है, तो जैन भाई, आसिम भाई, आप ज़रा आप दोनों मुझे बताएं, ये तो पूरी आवाम रिपोर्टर है, तो आप दोनों ऐसा क्या ख़ास काम कर रहे हैं जो पूरी आवाम नहीं कर सकती है? सर, आवाम तो जो है ना, अगर कोई जमे गफ़ीर बना हुआ है, कोई पब्लिक प्लेस के अंदर कोई चीज़ हो रही होती है, उसको कैप्चर कर लेती है ना अपने मोबाइल कैमरे के अंदर। नहीं, मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि कभी कभार हमें इतना शौक होता है ना कि मोबाइल निकाल के वीडियो बना लें, बस बिल्कुल, जिसकी भी हो, जैसी भी हो, और उसके नीचे कुछ भी लिख दें और केस बन जाता है। उस पर जी डीसी साहब भी एक्शन लेना पड़ेगा, उनको क्योंकि शिकायत हो चुकी है जी, सोशल मीडिया पे पब्लिक हो गई है। बिल्कुल, बेशक वो नाजायज किसी ने शिकायत लगाई हो, अक्सर औकात अब लोगों को पता चल गया ना कि यार इधर तो सुनी जाती है, ये मोबाइल निकला, ये किसी की वीडियो बनाई, उसके नीचे लिख दिया कि इस बंदे ने गलत किया, बस शक्ल की वीडियो बना दी उसकी, और आगे से आपने इंतजामिया को ट्रिगर कर दिया। बंदे ने किया हो ना हो, बाद में इंतजामिया बेशक उसको कोई सजा ना दे अगर नाजायज है, लेकिन बंदा तो बदनाम हो गया। इसके ऊपर क्या करना? आपने बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की है। एक तो हमारी जो कौम है, इंतहाई माजरत के साथ, कोई भी वाक़या होता है, कोई इस्लामी वाक़या हो तो हम लोग मुफ्ती बन जाते हैं, कोई हेल्थ केयर रिलेटेड वाक़या हो तो हम लोग डॉक्टर बन जाते हैं, कोई किसी किस्म का वाक़या हो तो हम लोग जो है वो एक सोशल मीडिया के ऊपर खुद से ही तमाम चीज़ें, और एक्सपर्ट, जर्नलिस्ट, एनालाइज करना, तमाम चीज़ें हम लोग फतवे देना शुरू कर देते हैं। तो कोई भी अगर सोशल मीडिया पे अगर कोई अच्छा काम अगर कोई लेकर आता है तो उसको बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ तहकीक बड़ी ज़रूरी है। जैसा कि हम भी काम करते हैं, लेकिन जैसा कि आपने अभी प्रोग्राम के स्टार्ट में भी बताया कि हम लोग अगर अच्छाई दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं जो कोताहियाँ हैं उनको भी जो है वो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो कोई भी अगर भाई है हमारा या कोई बहन है, अगर कोई सोशल मीडिया के ऊपर वो कोई चीज़ या कोई वाक़या अगर रिपोर्ट करते हैं तो कम से कम उसकी तहकीक ज़रूर कर लिया करें। उससे ये होगा कि एक तो इंसान की जो है वो अगर कोई गिल्टी है उसको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जैसा कि आपने अभी बात की कि अगर कोई इंसान है वो उसमें बेगुनाह है तो हमने उसको बदनाम तो कर दिया, बाद में हम उससे अपोलोजाइज भी नहीं करते, हम लोग उससे माफ़ी भी नहीं मांग सकते, क्योंकि हम उसको जानते नहीं होते कि वो कौन है, वो रहता कहाँ। बस हमने एक चीज़ देखी, हमने उठाई, सोशल मीडिया का दौर है, हमने चलाया, डीसी साहब ने लिखा जी नोटेड, उस पर एक्शन हो गया, कार्रवाई होगी। मैंने हाशमी साहब को कहा देखा मेरी खबर थे, एक्शन हो गया। तो ये बातें हैं, वो साथ वाले को जो है ना बंदा कहता है यार ये मैंने खबर डाली थी, ये मैंने ब्रेक की,
वो नफसा नफसी के चक्कर में ना हम लोग एक दूसरे को काट रहे हैं, हकीकत को हम लोग जो है वो तस्वुर नहीं कर रहे। तो हकीकत को जो है वो देखना चाहिए, हमें सबसे पहले जो है वो तहकीक करनी चाहिए। जैसे अभी हम एक स्टोरी पे काम करके हैं, आपने बार बार ये जिक्र किया है कि हम लोग इंतजामिया को इन्वॉल्व करेंगे, इसके फॉलो अप में जाएंगे, हम लोग उनसे पूछेंगे कि क्या कोताही उनकी साइड से जिम्मेदारी या हमारी साइड से। रोशनी डालता हुआ चलूं इस पे आसिम, एक तो एक बंदा अपने नाम के साथ मोबाइल उठा के अगर कुछ अपलोड करता है अपने नाम के अंदर सोशल मीडिया के अंदर, उसको इतना अकाउंटेबल होना इसलिए नहीं बनता क्योंकि वो एक शख्स है, वो एक इंसान है, वो एक शहरी है, उसको आप कितना अकाउंटेबल करते हो। लेकिन एक इदारे के साथ अगर आप जाते हो, इदारे का नाम लेके जाते हो, आप एक जैसे K2 का बैच पहन के जाते हो, रिपोर्टर हो, वहाँ जाके अगर आप इस तरह की चीज़ करते हो तो आप इदारे में वापस आ रहे हो, इदारा रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल ऐसे आसिम या जैन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सिर्फ बिल्कुल इदारा रिस्पॉन्सिबल है कि उन्होंने जो बात की है माइक के साथ, लोगों के साथ, तो इदारा रिस्पॉन्सिबल। तो इसलिए ख़वातीनो हज़रात टेलीविज़न चैनल इसलिए है ताकि जो वो बात करें तो पूरे चैनल को, पूरे इदारे को जिम्मेदार ठहराया जाए, और जो इदारे के नीचे बात हो जाती है उस पर ओनरशिप हो सकती है। लेकिन अगर कोई शख्स बात कर देता है सोशल मीडिया के ऊपर, झट से उसका यकीन ना कर लिया करें, उसको वायरल ना कर दिया करें, उसको शेयर ना किया करें। जस्ट बिकॉज आपने एक वीडियो देख लिया उसका एकदम से यकीन नहीं करना चाहिए। पहले चेक करें कहाँ से बात आई है, किसने बात की है, वो बंदा है कौन, वो कितना जानता है, क्या उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है, वो किस इदारे की नुमाइंदगी कर रहा है। ये चीज़ें जब क्लियर हो जाए फिर बेशक आगे शेयर करें। जी मैं वसूख से कह सकता हूँ ये हुआ है, लेकिन जब तक उसके पीछे कोई इदारा या फिर ऑथेंटिसिटी नहीं है तो उसको शेयर मत किया करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर उसके अंदर जितना भी मसाला है, शेयर करने से उस मसाले की एक डिज़ायर के अंदर आप लोग किसी की ज़िंदगी तबाह कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं, उसका फ्यूचर तबाह कर सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी हमारी एज एन इंडिविजुअल, एज ए सिटीज़न बनती है। सिटीज़न की बात हो रही है तो कॉल लेते हैं, देखते हैं जी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कॉल ड्रॉप हो गई है, माजरत करता हूँ जी, आपको होल्ड करवाया। कॉल कर सकते हैं 410235 पे आप लोग, और 0335488844 पे मैसेज करके अगर कुछ हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप इस पर भी मैसेज कर सकते हैं अगर कॉल आपकी नहीं मिल रही है। इस पर मज़ीद बात करेंगे जी। काफ़ी ऐसे केसेस हैं, अब मैं इंतज़ामिया की साइड से भी अब ऑब्वियसली कह रहा हूँ, उनको हर रोज़ फेक कंप्लेंट्स, फेक कॉल्स इमरजेंसी में भी आ रही होती हैं, ये भी फेस करने को मिल रही होती हैं। यहाँ इंतज़ामिया वैसे ही इतने ज़्यादा चैलेंजेस को फेस कर रही है, लेकिन यहाँ अवाम भी तो सपोर्ट नहीं कर रही है, बल्कि उनकी ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल कर रही है। तो अवाम को भी देखना चाहिए कि इंतज़ामिया से हम शिकायत करने में तो अव्वलीन होते हैं, लेकिन जहाँ अपनी जिम्मेदारी होती है वहाँ हम चुप करके पीछे बैठ जाते हैं, मोबाइल की स्क्रीन के पीछे, लैपटॉप की स्क्रीन के पीछे छुप जाते हैं। लेकिन जब कुछ गलत हो जाता है इंतज़ामिया से तो हम बढ़ चढ़ के आगे आ जाते हैं कि भाई ये तो आपका काम है, और गाली गलूज भी शुरू हो जाती है वहाँ पे। तो यहाँ अवाम की इंतज़ामिया के साथ मिल के काम करने वाली जो एक जिम्मेदारी है, उसका तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। आप इस्लामाबाद पिंडी दोनों की बात कर ले, ऐसा कोई निज़ाम ही नहीं है कि ये अवाम के साथ मिल के कोई ऐसे कॉपरेशन के साथ काम। तो अवाम को क्या करना चाहिए अगर वो चाहती है कि इंतज़ामिया उनकी अच्छे तरीके से काम करे? जी सर, लेकिन सर इसका एक तरीक़ेकार बनाना चाहिए। अगर पब्लिकली कोई कॉलर फिर आई एम सॉरी, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी मैं सादिया बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी सादिया बोलिए, क्या कहना चाहिए? जी मुझे मलपुर के हवाले से बात करनी है। आप जैसा कि जानते हैं कि पूरा मलपुर जो है वो अनलीगल है, वहाँ पे सीडीए का एरिया है और नोटिस दिए बगैर किसी का कोई घर नहीं गिराया जाता। जी जी। और यहाँ पे बड़ी एक गरीब सी फैमिली है जिसका घर इन्होंने बगैर नोटिस दिए गिरा दिए है। अब इनको ये भी पता होना चाहिए कि अंदर फैमिली मौजूद है नहीं है, काफी सारा नुकसान किया है इनका। एक्चुअली आप लोग जब तक आवाज उठाएंगे टीवी वाले तो फिर हम लोग भी आवाज उठा सकते हैं, वैसे तो हम लोगों की कोई सुनता ही नहीं है। सही है, ठीक है, ऐसा ही है। तो आप इस पे थोड़ी सी नजरसानी कीजिएगा कि नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं किया, एसी आया है और पुलिस लेके आया और उसने घर गिरा दिए हैं। 100 घर इर्द गिर्द बने में, वहां तो किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया, एक घर आके दरमियान में से वो गिरा के चले गए हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया सादिया। हमने प्रोग्राम के शुरू में भी इसी टॉपिक से स्टार्ट लिया था, हमने वो रिपोर्ट भी चलाई है, वहाँ के लोगों के कमेंट्स भी हमने चलाए हैं, जो ज़्यादती हुई है एलिजिडली उसको भी हमने हाईलाइट किया है। अब आगे हम इसको लेके चलेंगे और इंतज़ामिया से हम सवाल पूछेंगे कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इसके अंदर पीछे सच्चाई क्या थी, डिटेल्स क्या हैं, हम आगे भी उनसे पूछेंगे। एंड अगर ज़्यादती हुई है तो एक मीडिया रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, एक मीडिया चैनल होने के नाते वी विल मेक श्योर कि आवाम को यहाँ रिलीफ मिले जिनके साथ ज़्यादती हुई है। अब तो जी 2-3 कॉलें भी आ चुकी हैं, अब तो आपकी ज़िम्मेदारी भी बढ़ गई है कि इसके अंदर हमें जाना पड़ेगा। एंड जो इंतज़ामिया है अगर हमें इग्नोर करेगी तो फिर हम दोबारा एक प्रोग्राम करेंगे इसके ऊपर, और करते रहेंगे जी जब तक सुनाई नहीं होती है हमारी आवाज़ की। तो ये तो हमने, हमारी जिम्मेदारी है और आवाम की तरफ से भी हमारे से एक्सपेक्टेशंस है। लेकिन हमारी आवाम से क्या एक्सपेक्टेशंस है, वापस उस पर आते हैं कि आवाम ने क्या करना होता है जब उनको इंतज़ामिया की तरफ आने का मजबूर हो जाते हैं और इंतज़ामिया से वो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं।
उनको पता है इंतज़ामिया ही उनका मसला सॉल्व करेगी। बिल्कुल। अक्सर औकात तो उनको ये भी नहीं पता होता कि अगर वो थाने के अंदर जा रहे हैं तो तरीक़ाकार क्या है, बिल्कुल, FIR कटवाने का तरीक़ाकार क्या है, कंप्लेन रजिस्टर करने का तरीक़ाकार क्या है। मुख्तलिफ हमारे इदारे हैं, कुछ हमारी अक्सर आवाम को ये भी नहीं पता कि कौन सा इदारा किस चीज़ के लिए काम करता है। मैंने इतने अभी अवामी कचहरी के अंदर प्रोग्राम किए, DC साहब से कुछ ऐसी चीज़ों पे उम्मीदें होती हैं जो DC साहब का डिपार्टमेंट भी नहीं। तो ये अवेयरनेस हम तो दे रहे हैं साथ साथ, लेकिन आवाम इतनी झट से जल्दी से भूल क्यों जाती है कि किस चीज़ के लिए क्या करना है और तरीका क्या है वो करने का। कभी कभार ऐसा होता है कि सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट कर दी, स्टेटस डाल दिया, वीडियो डाल दी, लेकिन कंप्लेंट नहीं रजिस्टर कराई। बिल्कुल, तो ये भी तो गलत तरीका है। तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? असल देखें, यही तरीक़ेकार है कि जब सोशल मीडिया पे कोई चीज़ डाली जा रही है या DC साहब के पर्सनल नंबर पर या उन्होंने जो व्हाट्सअप नंबर शिकायत नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर कोई पब्लिकली कोई बंदा वीडियो भेज रहा है, तो DC साहब को भी ये चाहिए कि फ़ौरन उस पर एक्शन ना लें। अच्छा। उस शख्स की जो है वो कंप्लेंट रजिस्टर्ड करें बाकायदा तौर पर। देखिए, ऐसे तो किसी भी शख्स के खिलाफ जो है वो लोग मनफी प्रोपेगेंडा कर देते हैं। जो साइबर क्राइम को हम वॉच कर रहे हैं, साइबर क्राइम के अंदर इसी तरह की बेशुमार वीडियोज़ लोग कंप्लेन करने के लिए आए हुए होते हैं कि हमारी फ़लाँ शख्स ने बनाई वीडियो और ये वायरल कर दी, मैं बदनाम हो गया। लोग खुदकुशियाँ तो चले जाते हैं। ऐसे ही जाहिर सी बात है, देखिए किसी के मतलब अगर किसी के हम सेटअप को लॉस कर रहे हैं, जो उसका मतलब बिजनेस है, उसके हवाले से हम कोई चीज़ कर रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट के हवाले से हमने कोई वीडियो बना ली कि यहाँ पर कॉकरोच है, बहुत लोग ऐसी जो मतलब यंगस्टर होते हैं, यूथ होते हैं, वो शरारतन भी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं। तो वो इस तरह की कई कंप्लेंट्स जो है हमने देखी हैं साइबर क्राइम के अंदर। तो DC साहब हो गए या रावलपिंडी की इंतज़ामिया हो गई, उनको ये चाहिए कि कोई ऐसा एक स्ट्रेटेजिक बनाए कि इनकी शिकायत जो है वो रजिस्टर की जाए और वो लोग जो है इसकी बाकायदा पैरवी करें इस केस की। अगर उसको जुर्माना किया जा रहा है या उनको जेल भेजा जा रहा है, तो वो जो शख्स कंप्लेन कर रहा है वो बाकायदा तौर पर अपनी दरख्वास्त की जो है वो पैरवी करे। और अगर गलत है और अगर नाजायज़ है तो जिस शख्स ने शिकायत की है तो 182 उसके ऊपर बनती है। 182 का जब मैंने पूछा तो मुझे पता चला 182 तो इतनी स्ट्रिक्ट है ही नहीं, क्योंकि जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो उससे बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बिल्कुल। तो 182 तो चलो उसकी सजा बनती है, लेकिन पब्लिकली उस बंदे को लाया जाए कि ये गलत शिकायत लगाने वाला बंदा था जो एक शख्स की जिंदगी तबाह करने को जा रहा था। बिल्कुल इसी तरह उस चीज़ को भी पब्लिसाइज करना चाहिए कि ये गलत शिकायत थी। वो एक ट्वीट आ जाती है कि भाई हमने देखा और ये मामला कुछ और था, लेकिन वो मामला क्या कुछ और था। जिसने शिकायत की उसको सामने लेके आए, उसने इतनी बड़ी एक चीज़, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया, उसकी भी उस तरीके से। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा बदनामी ये वो इस तरह होनी चाहिए, लेकिन लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसा भी होता है। झट से यकीन ना कर लिया करें कि भाई अगर किसी की शिकायत होगी तो हुआ होगा। बिल्कुल। मुआशरे में अगर गलत किसी ने कहा कि हुआ है तो हुआ ही होगा, लेकिन अगर अच्छा है तो पहले हम चेक करते नहीं, ये मैं नहीं मानता, नहीं अच्छा कैसे हो सकता है, उस पर यकीन नहीं है। बुरे पे एकदम से यकीन आ जाता है हमें कि हाँ हाँ ये तो हुआ होगा, ये तो है। जैसे हाल ही में वर्ल्ड कप की बात करेंगे, हर जगह वर्ल्ड कप की बात है, मैच फिक्स हुआ, ये तो हुआ होगा मैच, ये तो यकीन से कह सकते हैं मैच फिक्स हुआ। तकरीबन हर बंदा यही कह रहा है कि फिक्स था, फिक्स हुआ है, लेकिन किसी ने सबूत नहीं पेश किया। और सबूत भी बनाए जा रहे थे, लेकिन सारों ने कहा नहीं तो फिक्स है। मतलब कि आप फिक्स कह के एक पूरे बोर्ड को बदनाम कर रहे हैं, उनकी पूरी क्रिकेट को बदनाम कर रहे हैं, पूरे मुल्क को बदनाम करने के लिए तैयार है। लेकिन आपने सिर्फ एक बात जो भी फिक्स है, मैं यकीन से कह सकता हूँ फिक्स है, लेकिन अगर कोई जेन्युइनली अपने मेरिट पे जीता है जो दूसरी टीम जीती थी, उस पर कोई नहीं यकीन कर। अच्छा मैंने एक ब्रेक पे जाना है, आगे से यही कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, अवामी कचहरी पे इस वक्त एक वक्फे का टाइम है, वक्फे से वापस आते हैं, आप लोगों की कॉल्स भी लेते हैं, मैसेजेस भी लेते हैं। हमारे साथ जो बैठे हैं रिपोर्टर हजरात, उनसे भी बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक टू अवामी कचहरी, मेरा नाम है केवान हामिद। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं, हमारे साथ एक कॉलर भी है, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। जनाब कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी सर मैं आमिर अर्ज कर रहा हूँ बखर से। बोलिए जी आमिर, क्या कहना चाहेंगे? सर इस तरह है कि मेरा भाई का मर्डर हुआ 13 मार्च 2018 को। क्रीम मर्डर मशहूर केस है, सजावल अमीर, आप नेट पे भी लिखेंगे गूगल में तो वो वाजे, वो क्रीम का जो हादसा पाकिस्तान में हुआ था उसके अंदर मेरे भाई का मर्डर हुआ है। जी
तो उसमें सर हमने हर कोशिश की, ठीक है, प्रोसिक्यूशन साइड, पुलिस साइड, ठीक है, वो मुजरम जो पकड़े भी गए, उसके बाद मिली भगत और इस तरह के मामलात के अंदर, ठीक है, सियाको सबाक को आगे पीछे करके वो हमारा जो भाई का कातिल थे ना, उनको वो जो है ना कोई सजा हो सकी, ना कोई और सूरत हाल हो सकी, और वो सारी चीज़ें जो है आज तक पेंडिंग ही जा रही हैं। अच्छा, सही है जी सर, ठीक है जी। हाईलाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत पर्सनल एक मसला है, आपने टेलीविज़न पे कॉल करके रजिस्टर किया। मैं तो पहले दाद दूंगा और आपके साथ अफसोस भी करूंगा कि आप में इतनी एक हिम्मत है इस सब कुछ होने के बावजूद कि आपने टेलीविज़न पे कॉल करके हमारे साथ शेयर किया। अब आपने हमारी जिम्मेदारी भी बनाई कि हम इसको हाईलाइट करें। इंशाल्लाह जी, एक इंसानियत के बेसिस पे हमारा बनता भी है, ये सिर्फ हमारा प्रोफेशनल फ़र्ज़ नहीं है, एक इंसानियत के बेसिस पे हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसको हाईलाइट करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। एंड एक निजी पिक एंड ड्रॉप सर्विस है जी, उसका उन्होंने जिक्र किया। एंड ये वाक़या जो हुआ था 3 साल पहले, ये बहुत वायरल भी हुआ, बड़ा पॉपुलर हुआ, टेलीविज़न चैनल्स पे थोड़ा बहुत जिक्र भी हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने जैसे बताया कि उस पर उनको रिलीफ दे दी गई है जो मर्डर थे एलिजिडली, एंड उनको रिहा कर दिया गया। तो इस तरह के केसेस जब आखिर में होते हैं कि उनको फाइनली रिलीफ मिल जाती है, तो क्या मामलात होते क्या है, ऐसा क्यों होता है कि आखिर में रिलीफ मिल जाती है? देखिए सर, ये मामला वक्ती तौर पे जब हाईलाइट होता है तो जो मुतल्लिका SSPs होते हैं, SPs होते हैं, उनकी तरफ से बड़ा प्रेशराइज़ किया जाता है तफ्तीशी को, ठीक है। वो वक्ती तौर पर तो जो है वो मुल्ज़िमान भी गिरफ्तार हो गए, उनके रिमांड भी ले लिए गए और जो है अदालतों में भी पेश किया गया। लेकिन जो मुकम्मल चालान होता है, इसमें थोड़ा सा टाइम पीरियड होता है, ट्रायल होता है जो कोर्ट का ना, उसमें तफ्तीशी अफसर की बात आ जाती है। तफ्तीशी अफसर जो है वो ज़िम्नियों में मतलब कहीं ना कहीं नाकिस अपनी जो है वो रिपोर्ट पेश कर रहा होता है, जिसकी वजह से अदालत में जब वो केस जाता है तो वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है अदालत में जब उसके ऊपर वो दफ़ात नहीं लगाई गई जो मतलब कि उस मुल्जिम के ऊपर बनती है, उसकी वजह से वो लोग अदालतों से रिलीफ हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है कि जो तफ्तीशी अफसर है, अगर उसने मुल्जिम पकड़े हैं और वही हैं जेन्युइन, उन्होंने शनाख्त प्लेट करवाई जाती है कि शनाख्त के टाइम पे अब तो CCTV फुटेज जगह जगह पे लगी हुई होती है सर, वहाँ से इल्म हो जाता है। और ये सवाल मैंने चंद एपिसोड पहले SP साहब हमारे साथ बैठे हुए थे, टीपू साहब बैठे हुए थे, उनसे ही मैंने पूछा था तफ्तीशी अफसर के हवाले से। आयोज़ का बहुत ज़्यादा कहा जाता है ना कि आयोज़ को बहुत पावर होती है जी, आयो के पास जब उसके पास आ जाता है और आयो कुछ भी कर सकता है, वो फेवर में भी जा सकती है चीज़, उसके अगेंस्ट भी जा सकती है। आयो कितना ख्याल रखता है उस मुल्जिम का, इस हवाले से कहा जाता है। लेकिन यहाँ अफसोस से कहना पड़े कि अक्सर औक़ात आयो कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाते हैं, आयो ज़रा गलत साइड पे भी भटक भी जाते हैं। एंड हमने इस तरह के बड़े केसेस सुने, इसमें कितनी सच्चाई है पर्सन टू पर्सन तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन इस चीज़ को कम करने के लिए हमारी इंतज़ामिया के पास क्या चीज़ है कि एक आयो के पास अगर एक आता है केस और एक मुल्जिम आता है तो उस पर बाकी लोग भी तो चेक कर रहे होते हैं, कितनी बदमाशी कर सकता है। देखिए सर, इन चीज़ों को जब हाईलाइट एक मीडिया पे चीज़ होती है ना, उसको तो वक्ती तौर पर वो मॉनिटर करते हैं अफसराने वाला, लेकिन जब वो मीडिया से हट जाती है एक चीज़ तो वो फाइल का हिस्सा बनना शुरू हो जाती है। आईओ को नहीं बुलाया जाता, जब मीडिया पे चल रही है तो आईओ को रोज़ाना SP भी बुला रहा है, SSP भी बुला रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन वाले भी बुला रहे हैं, रोज़ाना उसकी अपडेट्स ली जा रही हैं। लेकिन जब वो चीज़ मीडिया से, अब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है सर, उस पर हमारा जो है वो मतलब ये समझ लें कि फॉलो अप का सिस्टम नहीं है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर। अब वक्ती तौर पे एक खबर नोट की, दूसरे दिन उसका ज़्यादा से ज़्यादा बैकअप दे दिया, तीसरे दिन हम नहीं देते, नई खबर की तरफ हम चले जाते हैं। तो इसी तरह वो फाइलें दब जाती हैं और IOs जो होते हैं वो इन चीज़ों से बड़ा फ़ायदा जो है वो उठा लेते हैं। और 302 का मुकदमा है ये। आप उस्मान टीपू साहब की बात कर रहे हैं, उस्मान टीपू साहब के भी रिसेंटली यहाँ से ही एक निजी कैब वाले शख्स को यहाँ से अगवा किया, वो सरकारी मुलाजिम था, पेशावर में ले जाकर उसको कत्ल कर दिया। लेकिन यहाँ से गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज हुआ और पेशावर में उसका कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ। पेशावर पुलिस ने फर्दर जो है उसको मुल्जिम को ट्रेस आउट करके गिरफ्तार किया 1 दिन के अंदर अंदर, फिर ये यहाँ पर लेकर आए उसको। तो वो इस अब प्रोग्राम में वक्त बड़ा कम रह गया। एक बड़ा हमारे घर के करीब बड़ा जी एक वाक़या पेश आया आज ही, एंड खुली रोशनी के अंदर एक सिक्योरिटी वैन को अटैक किया गया एंड लोगों के सामने ही पूरी कार्रवाई हुई, बड़ी वीडियोस भी उसकी निकल आई हैं। तो इस तरह की चीज़ हमारे घर से इतने करीब इस्लामाबाद के अंदर ये किस तरह का वाक़या पेश आया है, तो आसिम क्या कहेंगे इसके हवाले से? ये एक तो मेरे ख्याल से एज सिटीजन्स ऑफ द सिटी रिपोर्टिंग छोड़े, सबको छोड़े, अपनी जान को भी खतरा पड़ जाता है कि यार हमारे घर से इतने करीब अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो इंतज़ामिया की सारी बातें तो बिल्कुल ही मैटर ही नहीं करती।
सर मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि अगर बात कर ली जाए इस्लामाबाद पुलिस की, तो इस्लामाबाद पुलिस के जो साबिक आईजी थे आमिर जुल्फ़िकार खान साहब, वो इस्लामाबाद पुलिस को जो है वो सोशल मीडिया के पीछे लगा गए हैं। सब बच्चे की जो रिपोर्ट इनकी चल रही है, फिर बात वही आ गई है कि एक इनका बड़ा मुनज़्ज़म वो सेटअप है जो सोशल मीडिया के ऊपर अगर ये 4 पतंगे भी पकड़ेंगे तो उसकी आपको तस्वीरें और वीडियो फोटो सेशन सारा सोशल मीडिया पे नजर आएगा। चलो ठीक है, इसमें मैं इस पॉलिसी से डिसएग्री नहीं करता, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, नो डाउट, बिल्कुल जी, आपकी जो अच्छी कार्रवाई है इससे हौसला अफजाई भी होती है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि इस्लामाबाद की जो पुलिस है वो शहरियों के जो जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है उसको जो है वो सिक्योर करने के हवाले से हमें नाकाम नजर आती है। ये I9 जावा चौक की आज की रिसेंट अभी बात कर रहे हैं, ये दूर की बात नहीं कर रहे। हम लोग इस्लामाबाद में I9 सेंटर में बैठे और I9 सेंटर में ही एक निजी बैंक की गाड़ी को जो कैश लेके वहां से लोग निकले और एक बंदे के हाथ में जो है वो गन है और दूसरा बंदा ईंटों से उसके सर पे वार कर रहा है। आप अगर वीडियो अगर यहाँ पे दिखाई जाए तो उसके सर पे ईंट मारी है तो उस बंदे को नहीं पता। अब गार्ड के पास असला भी नहीं है, कैश भी वो लेके जा रहे हैं और 20 से 25 लाख रुपए जो इब्तदाई खबर आई है वो उसमें 20 से 25 लाख रुपए बासानी दिन दिहाड़े, मतलब रात की तारीकी में भी नहीं, दिन दिहाड़े बासानी अगर डाकू लेकर अगर निकल जाते हैं या बासानी फरार हो जाते हैं। और फिर जिस बंदे ने वो वीडियो बनाई है वो भी कोई आम शहरी है, फिर वो गाड़ी का नंबर भी अपनी वीडियो में बता रहा है कि फलां नंबर की गाड़ी है और फलां गाड़ी है वाइट गाड़ी में। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है पुलिस के ऊपर कि इस्लामाबाद के अंदर I9 के अंदर CAA का ऑफिस आप भी बैठे हैं, आसिम आप भी है, इस पे इंतजामिया एक्शन तो लेगी और एक्शन लेगी, इस पे कुछ लोग पकड़े भी जाएंगे, लेकिन ये पकड़े भी जाएंगे, इनको पोस्ट भी किया जाएगा कि पकड़े गए हैं, बिल्कुल, लेकिन क्या एक गारंटी है कि ये कल को नहीं होएगा? सर गारंटी कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। जैसे कि स्टार्ट में हमें ये नहीं अब चाहिए ना, एक सिटीजन होने के नाते यही हम कहेंगे कि एक वाकया हुआ, उस पर आपने एक्शन भी बड़ा जल्दी ले लिया, बंदे भी आपने पकड़ लिए, 1-2 रह गए होंगे, 2-1 पकड़ लिए होंगे, बंदे भी आपने पकड़ लिए, लेकिन वो गारंटी, वो कंफर्टेबिलिटी, वो सिक्योरिटी किधर है कि इंशाल्लाह कल को ये नहीं होगा दोबारा? वो मिसिंग है। सर मैं एक्शन हो रहा है, एक्शन के बदले एक्शन लिया जा रहा है और ये मुसलसल होता ही जा रहा है, लेकिन इस एक्शन लेने की वजह से क्राइम रेट कम नहीं हो रहा है। इसमें एक बात ऐड, आखिरी कमेंट लूंगा मैं, जैन आपसे लूंगा, क्या कहना चाहिए? सर चेहरे बदले जा रहे हैं, क्या विफाक की बात करें हम, क्या सूबों की बात करें, लेकिन उन इदारों में इस्लाहात नहीं लाई जा रही, अवाम रुल रही है, अवाम दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। थानों में आप चले जाएं, उसका पस मंजर ही और है। वहाँ पर जैसे आपने बात कही कि आम पब्लिक जाता है, कोई बंदा वहाँ पर दरखास्त लेके, तो उसको यही नहीं पता कि उसने दरखास्त किसको देनी है, कोई रिसेप्शन नहीं बना हुआ किसी थाने के अंदर। मतलब जो कहा जाता है कि हमने जदीद जो है वो डेस्क बना दिए हैं उन पर, वहाँ पर फ़ौरन, वहाँ पर भी सर फ़ौरन रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। अच्छा ठीक है, ये इस्लामाबाद के थानों की भी बात कर रहा हूँ और पिंडी के थानों की भी बात कर रहा हूँ। इनाम गनी साहब आए थे, थोड़ी सी इस्लाहात लाए, लेकिन वो बेचारे थोड़ा अरसे ही रहे और उसके बाद चले गए और अब वो मोटरवे पुलिस पे आ गए। ठीक है, आसिम आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि इस्लामाबाद पुलिस को चाहिए कि वो शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। जैसा कि आपको पता है कि इस्लामाबाद पुलिस ने साइकिलिंग शुरू की कि साइकिल पे जो है वो पुलिस वाले घूमेंगे और जो है क्राइम को कंट्रोल करेंगे। फिर अभी रिसेंट वज़ीर दाखिला साहब ने जो है वो क्राइम पेट्रोलिंग जो है वो मोटरसाइकिल के ऊपर ड्रोन शुरू किया। मतलब ये सारी चीज़ें आवाम का पैसा ज़ाया कर रहे हैं। अगर पेट्रोलिंग हो रही है तो ये जो दिन दिहाड़े डकैतियाँ हो रही हैं ये क्यों हो रही हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। बिल्कुल जी, इन्वेस्ट भी किया जा रहा है, बजट भी लगाया जा रहा है, ये सारे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को भी यूज़ किया जा रहा है। सुनने को, देखने को सोशल मीडिया पर जिस तरह की खबरें आती हैं, बड़ा जी फ़ख्र भी महसूस होता है, जी इंतज़ामिया काम कर रही है, लेकिन अगले ही दिन एक ऐसी खबर आ जाती है जिसके बेसिस पर नज़र आता है कि भाई ऑन ग्राउंड कुछ हो ही नहीं रहा, ये डकैतियाँ, ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कम नहीं हो रही हैं। अभी हमारे साथ जो 2 रिपोर्टर हज़रात बैठे हुए थे, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए चलूँ, आप दोनों ने बहुत ज़्यादा इस प्रोग्राम के अंदर वैल्यू ऐड की है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की विजडम के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ने इस प्रोग्राम के अंदर जिस तरीके से सारे वाक़यात शेयर किए और अपना साथ साथ तजर्बा शेयर किया। तजर्बे की जहाँ तक बात है, ख़वातीन हज़रात, आपको बताता हुआ चलूँ कि जो दोनों भाई मेरे साथ बैठे हुए, बड़ी ऐसी बातें अभी इन्होंने नहीं बताई आप लोगों को, बड़ी ऐसी बातें हैं जो टेलीविज़न पे हम कर नहीं सकते। ऐसे ऐसे खौफनाक वाक़यात हैं, ऐसे ऐसी मतलब बेसिक लेवल की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिन पे चेक रखा जा सकता है, बेसिक किस्म की गफलतें हैं जो चेक नहीं हो रही है, जो हम नहीं बता सकते क्योंकि जी नाम बदनाम होता है और हम नहीं चाहते कि टेलीविज़न पे आके हमारे मुल्क का, हमारी इंतज़ामिया का, हमारे शहरियों का, हमारे पाकिस्तानियों का नाम बदनाम हो। लेकिन जहाँ गलती है और मुसलसल गलती कर ही जा रहे हैं लोग,
तो उनको हाईलाइट करना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो हमारे मुल्क के लिए सही जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करो, हमारे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं है वो सारी चीज़ें, तो हाईलाइट करना ज़रूरी है। ज़्यादा मसाला नहीं हम बनाते, लेकिन हाईलाइट करके सिर्फ अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं कि आगे आने वाले वक्तों में इसमें कमी बेशी और हम थोड़ी बहुत इसमें कंट्रीब्यूट कर सकें, एक इदारा होने के नाते, एक शख्स होने के नाते, एक प्रोफेशनल होने के नाते, एक जर्नलिस्ट होने के नाते, एक सहाफ़ी होने के नाते। अगर बेहतरी आ जाती है हमारी किसी बात की वजह से, किसी रिपोर्ट की वजह से, सर हमारी रोज़ी हो जाती है हलाल। मेरे ख्याल से ये रिपोर्टर आज़ाद इस हवाले से बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इनका हर रोज़ बाहर निकलना ऐसी सिचुएशन पे, ऐसी अनसेफ सिक्योरिटी सिचुएशन में भी जाते हैं जहाँ इनकी अपनी जान को भी खतरा होता है, लेकिन इसलिए जाते हैं क्योंकि इनको यकीन होता है कि हमारी इस बात से फ़र्क पड़ सकता है। ये हमारी जिम्मेदारी होती है जी। आप कितनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इदारे कितनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ये आप बेहतर जानते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अवामी की चेहरी देखने के लिए। मेरा नाम है कैवान हामिद। अल्लाह हाफ़िज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।